डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइड्स मेशर्स। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्लियर एंड प्रीसेट पिन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो देखो, जब भी हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास इस तरीके से इनपुट पिन्स होती हैं, ठीक है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही पिन होती है। जे के फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो उसमें जे और के दो इनपुट पिन होती हैं। अगर हम बात करें आउटपुट की तो उसमें हमारे पास एक क्यू और एक क्यू बार आउटपुट होती है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक और क्या किया था, क्लॉक जो है वो डिस्कस की थी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट पिन्स हैं, दैट इज क्लियर पिन एंड प्रीसेट पिन, जो कि वाइडली यूज होती है स्पेशली जब हम फ्लिप फ्लॉप्स को काउंटर्स में यूज करते हैं। तो काउंटर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि काउंटर्स क्या होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक या फिर ऊपर सजेस्टिव वीडियो में मिल जाएगा। तो जब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं ना और काउंटर्स को जब हम एक्चुअल में यूज करते हैं तो वहां पे ये जो क्लियर पिन है और प्रीसेट पिन है ये बहुत ज्यादा यूज होती है। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लियर पिन, तो नाम से ही पता लग रहा है क्लियर मतलब क्या, कि व्हाटएवर आउटपुट इट इज, मतलब जो भी मेरा फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो भी आउटपुट एट प्रेजेंट चल रही है इसने उसको क्लियर कर देना है। क्लियर मतलब एक तरह से जीरो कर देना है, ठीक है। प्रेजेंट में व्हाटएवर इट इज उसने उसको वैल्यू को क्या कर देना है, रीसेट कर देना है। रीसेट मतलब जीरो कर देना है। प्रीसेट का मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट एट प्रेजेंट चल रही है, जो भी व्हाटएवर आउटपुट एट प्रेजेंट अभी भी फ्लिप फ्लॉप पे है, अगर हमने इस वाली पिन को एक्टिव कर दिया, प्रीसेट पिन को एक्टिव कर दिया, तो इसने क्या कर देना, उसको सेट कर देना है वैल्यू को, मतलब उसकी आउटपुट को 1 सेट कर देना है, ठीक है। तो अगर इसको एक्टिव कर दिया तो 0 कर देना, इसको एक्टिव कर दिया तो 1 कर देना। अब देखो आपके दिमाग में आएगा, सर इसको यूज कहां पे करेंगे, क्या जरूरत क्या है इसकी। तो देखो, जब हम फ्लिप फ्लॉप्स को इस तरीके से कास्केडली यूज करते हैं, जब हम काउंटर्स को यूज करते हैं, तो काउंटर्स में हमने क्या किया था, जैसे हम सिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस तरीके से चलते हैं और उसमें हमारे पास क्या होता है, कई बार हमें इस तरीके से सीक्वेंस बनाना पड़ता है कि मेरी वैल्यू जो है वो 0 से हम गए 1 पे, 1 पे गए 2 से गए 3 पे और 3 से दोबारा 0 पे आ गए। तो काउंटर मेरा इस तरीके से काम कर रहा है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से हमने सीक्वेंस बनाना है तो देखो, जब हम यहां पे 1 पे पहुंचेंगे मतलब आउटपुट क्या होगी, 1 ठीक है। मतलब 3 पे जब पहुंचेंगे, 3 पे पहुंचने का मतलब क्या है कि मेरा जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो आउटपुट क्या देगा, जो दो फ्लिप फ्लॉप्स हमने यूज करेंगे, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स एक तरह से आउटपुट क्या दे रहे होंगे, 1 दे रहे होंगे। मतलब वो 3 स्टेज में है। अब मैं चाहता हूं कि 3 से वो 0 पे चला जाए, तो 3 से 0 पे ले जाने के लिए आप क्या करो, क्लियर पिन को एक्टिव कर दो। क्लियर पिन को जैसे ही एक्टिव करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा, दोनों फ्लिप फ्लॉप 0 पे सेट हो जाएंगे। तो आप दोबारा उस पे पहुंच गए, दोबारा फिर उस तरीके से चलना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही अगर आपने सीक्वेंस बनाना है 3 2 1 0, अब आप कहां पे पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए, ठीक है। अब आप चाहते हो कि वहां से मैं 3 पे पहुंच जाऊं, मतलब 1 पे पहुंच जाऊं। बाइनरी में क्या होता है, 3 1 1 होता है। तो इसको यहां पे पहुंचाने के लिए एक तरह से क्या कर दो, प्रीसेट पिन को एक्टिव कर दो, तो वो आपकी जो है वो 1 पे। ये काफी हम सर्किट्स में यूज करते हैं, आगे क्वेश्चंस में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको दिखेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आ जाता है कि जब हम क्लियर पिन और प्रीसेट पिन को यूज करते हैं तो इसको डायग्राम में कैसे हम यहां पे मेंशन करते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये हाई इनेबल्ड है या लो इनेबल्ड है। मतलब हाई वैल्यू इनेबल्ड या लो वैल्यू इनेबल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर हमने लेट्स से क्लियर पिन को एक्टिव किया, क्लियर पिन को एक्टिव करने के लिए मेरे को 1 वैल्यू देनी पड़ेगी या फिर मेरे को 0 देनी पड़ेगी। हमें क्लियर पिन को भी तो एक्टिव करना है ना। क्लियर पिन को एक्टिव करने के लिए दो चीजें हैं, या तो ये हाई इनेबल्ड होगी। हाई इनेबल्ड का मतलब क्या है कि ये इनेबल कब होगी, जब वैल्यू हाई होगी। हाई मतलब बाइनरी में हम लो 0 लेते हैं, हाई 1 लेते हैं, मतलब जब हम 1 वैल्यू देंगे तो ये इनेबल हो जाएगी और क्लियर कर देगी। या फिर ये क्या होगी, लो इनेबल्ड होगी। लो इनेबल्ड का मतलब क्या है कि ये कब इनेबल्ड होगी, जब हम वैल्यू लो देंगे, मतलब जब हम वैल्यू 0 देंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो डायग्राम में हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, जैसे क्लियर की बात करें, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है क्लियर, कई बार CLR भी लिख देते हैं, CLEAR पूरा भी लिख देते हैं, तो बस आपको सिंपल ध्यान रखना है। तो अगर इस तरीके से क्लियर लिखा है और डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन है, मतलब कोई बबल नहीं, कोई बार नहीं है, तो यानी ये हाई इनेबल्ड है। क्या है, हाई इनेबल्ड, मतलब ये 1 पे क्या होगा, इनेबल होगा। अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए
बबल और बबल के साथ इस तरीके से लाइन, तो फिर मतलब समझ जाना कि ये लो इनेबल्ड है, मतलब ये 0 वैल्यू पे इनेबल होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको इस तरीके से भी दे देते हैं क्लियर, ऊपर बार दे देते हैं, नीचे लाइन सीधी। ठीक है, तो बार का मतलब समझ जाना ये लो इनेबल्ड है। बाकी सारी वही जैसे हमने सिंक्रो वो उसमें किया था हमारे फ्लिप फ्लॉप्स में, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो जी, क्लियर के ऊपर बार और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बबल लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर लग गई, बबल भी लग गया, बार भी लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखना कि ये लो इनेबल ही रहेगा। तो ये तीनों लो इनेबल्ड के हैं, ये हाई इनेबल्ड के। ऐसी प्रीसेट की बात करें तो प्रीसेट में भी आपको इस तरीके से दे देते हैं कि प्रीसेट पिन अगर डायरेक्ट लगी है तो हाई इनेबल्ड है। अगर आपकी प्रीसेट पिन अगर इस तरीके से है, लेट्स से कि यहाँ पे बबल लगा हुआ है, तो समझ जाना ये क्या है, आपका लो इनेबल्ड है। अगर प्रीसेट के ऊपर बार लगा है तो समझ जाना ये लो इनेबल्ड है। अगर प्रीसेट के ऊपर भी बार लगा है और आपका नीचे भी बबल लगा है, तब भी समझ जाना ये लो इनेबल्ड ही है। सिर्फ ये वाला हाई इनेबल्ड है और ये वाला हाई इनेबल्ड है जब डायरेक्ट, बाकी के सारे केसेस लो इनेबल्ड। ठीक है, और फाइनली इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर और प्रीसेट को हम एसिंक्रोनस इनपुट्स भी बोल देते हैं। एसिंक्रोनस इनपुट का मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं ना, जो हम फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे इनपुट देते हैं, वो इनपुट की आउटपुट कब बनती है, मतलब वो इनपुट को आउटपुट में प्रोसेसिंग कब होती है, जब क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, क्लॉक, मतलब वो क्लॉक के ऊपर डिपेंड करती है। ये एसिंक्रोनस है, इनका क्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आप क्लॉक लगा रहे हो नहीं लगा रहे तब भी ये एक्टिव हो जाएंगी, बस ये डायरेक्ट आपकी वैल्यू पे चलती है। अगर आपने हाई इनेबल किया तो 1 पे, अगर लो इनेबल किया तो 0 पे एक्टिव हो जाएगी। थैंक यू।